Good morning, students. Welcome back again to the 11th class CS classes. In the last class, we discussed the conversion from decimal to binary and binary to decimal conversion. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं that is our third conversion, that is decimal to octal conversion. डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए सपोज करिए मैंने एक नंबर लिया दैट इज 24.75 या 24.5 दैट इज अ डेसिमल नंबर एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्टल नंबर। ऑक्टल का बेस 8 है क्योंकि उसमें 8 डिजिट्स होती हैं और डेसिमल का बेस 10 है। सो टू कन्वर्ट द 24.5 डेसिमल नंबर इनटू द ऑक्टल नंबर, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जिस बेस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 है, तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे 8 या 24 रिमाइंडर 0 आएगा। और कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक यहाँ 8 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। तो यहाँ पहली बार में ये छोटी वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम यहाँ से इसको रीड करेंगे, सो इट्स बिकम 30। इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रैक्शनल वैल्यूज के बाद वाली जो वैल्यू है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40 4.0, तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे। और ये प्रोसेस कब तक करनी है? जब तक पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए। तो इस तरह से हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर सकते हैं। कभी कभी पॉइंट में वैल्यू रिपीटेड हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप एक बार उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन परफॉर्म कराते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फोर्थ टॉपिक, दैट इज ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम उल्टा करने वाले हैं, यानी फर्स्टली वी कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल, नाउ वी विल कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। तो मैं जो हमारा ऑक्टल कन्वर्जन होकर आया था 30.4, इसी को वापस डेसिमल में लाने की कोशिश करूंगा। तो जब भी आप किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना है, उस नंबर की हर एक डिजिट को उसी की बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को भी। अंतर सिर्फ इतना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है उसमें जो पावर लगेगी 8 के ऊपर दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और पॉइंट के बाद नेगेटिव पावर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और यहाँ 8 की पावर -1। 3 into 8 की पावर 1 दैट इज 24। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। 4 into 8 की पावर -1 यानी 4/8 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। इन सबको ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 24.5, सो इट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 30.4। तो ये वही वैल्यू आ गई जो हमने पहले यूज की थी। तो इस तरह से हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन है, नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हमें डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए मैं वही नंबर एज्यूम कर लेता हूँ 24.5। इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, यानी इसका बेस 16 है। तो जैसे मैंने पहले रूल बताया, जिस बेस में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो उसी की बेस वैल्यू से आपको उस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो 16 से जब हम डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज 8, वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे दैट इज 18। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 0.5 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 16 5 जा 18 दैट इज 8.0। तो यहाँ 8 आ जाए, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन इज रिवर्स करना है। हमें करना है अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। मैं इसी वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूँ 18.8। हमारे पास एक नंबर है दैट इज 18.8 हेक्साडेसिमल वैल्यू। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक डिजिट को जिस बेस में वो है उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 16 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है।
तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के ऊपर पावर लगानी है 0 1 और पॉइंट के बाद नेगेटिव पावर, तो 0 1 और यहाँ -1। 16 वन 16 प्लस 16 की पावर 0 की 3 पावर 0 वो 1 होता है, 1 इंटू 8 8। इसके बाद डॉट 8 इंटू 16 की पावर -1 यानी 8 अपॉन 16 दैट इज 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5। तो 16 प्लस 8 24 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 24.5। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कन्वर्जन है दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है। तो सपोज करिए एक बाइनरी नंबर है 1100111010.1101। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है और इसे हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे इजी होता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सबसे पहली चीज ऑक्टल का जो बेस है 8 है। तो 8 किस तरह से है, अगर हम यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिखते हैं दैट इज 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 4 5 6 और 7। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि टोटल 3 बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्टल का। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 0 1 2 3। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो डिजिट्स हैं इसको नीचे नोट करिए, या नीचे मत नोट करिए। आपको क्या करना है, पॉइंट से पहले इन डिजिट्स के 3 के पेयर बनाने हैं। सो दैट इज 3 पेयर। ये 3 का एक पेयर हो गया, ये 3 का एक पेयर हो गया। अगर सपोज करो यहाँ एक डिजिट कम होता तो उस कंडीशन में हम आगे 0 लगा के उसका पेयर कंप्लीट करते हैं। इसी तरह पॉइंट के बाद हम 3 का पेयर बनाएंगे। अब ये एक अकेला रह गया तो इसके बाद हम 2 0 लगाएंगे। पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, पॉइंट से पहले हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब जो पेयर है उसको मैं यहाँ नोट करूंगा 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 0 0। अब ये जो टेबल हमने बनाया है, इस टेबल में जो इसके नीचे वैल्यू है, जिसके नीचे 1 है उसको हम ऐड करेंगे, जिसके नीचे 0 है उसको हम एडिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ फिर दोबारा से इस प्रोसेस को समझ लीजिए। हमने क्या किया, पॉइंट से पहले 3 के पेयर बनाए हैं। पेयर कंप्लीट करने के लिए पीछे 0 लगा सकते हैं, आगे 0 लगा सकते हैं। इसके बाद हमने 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, क्योंकि 3 बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है, इन डिजिट्स को हमने यहाँ उतारा पेयर्स को 0 1 1, थर्ड पेयर 0 1 0, फोर्थ पेयर 1 1 0 एंड द लास्ट पेयर इज 1 0 0। अब जिसके नीचे 1 है उसको हम ऐड करेंगे। तो 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, सो 4 प्लस 2 दैट इज 6। यहाँ 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, सो 2 प्लस 1 3। यहाँ सिर्फ 2 के नीचे 1 है यानी ये 2 है। या 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 1 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 6, और यहाँ से 4 के नीचे 1 है, सो दैट इज 4। तो ये जो है किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, 6 3 2। ये पॉइंट के बाद है 0.64, यानी ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 को, ये 2 को, ये 6 को और ये 4। तो इस तरह से हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन परफॉर्म कराते हैं। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं, फिर हमने डिस्कस किया ऑक्टल टू डेसिमल, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। उसके बाद हमने डिस्कस किया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट योर होम। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले है 632.20 बेस वैल्यू 8 है, इसको हमें बाइनरी में 63.20 ये हमारी ऑक्टल वैल्यू है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 110101 ये बाइनरी नंबर है, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। 20.5 ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। 4A ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे
डेसिमल में यहाँ ए की जगह आप 10 एज्यूम करके चलेंगे एंड 25.5 ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ये 5 क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्राई इट एट योर होम। अगर कोई डिफिकल्टी आती है सो यू कैन मेंशन इट एट द कमेंट सेक्शन एंड वी कैन आल्सो डिस्कस such related doubts within our live class also. Thank you.